आजमगढ़, जहां बहुजन समाज पार्टी बसपा ने आज कलेक्ट्रेट स्थित अंबेडकर पार्क में एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। यह प्रदर्शन संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी के विरोध में किया गया था। धरना प्रदर्शन में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए पूर्व सांसद डॉक्टर बलिराम ने कहा कि जब तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह माफी नहीं मांगते हैं, तब तक बसपा का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। बसपा पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार लगातार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रही है, जिसे वे सहन नहीं करेंगे और इसके खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में बसपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लगाए और उनके इस्तीफे की मांग की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंककर अपना आक्रोश व्यक्त किया। बसपा सुप्रीमो मायावती के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विरुद्ध की गई टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। आजमगढ़ में भी बसपा कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। धरना प्रदर्शन में बहुजन समाज पार्टी के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार ने किया। मुख्य रूप से पदाधिकारियों में जगदीश शंकर यादव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। ये 17 दिसंबर को भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने ये बोला कि आप लोग बार बार डॉक्टर अंबेडकर कर रहे हो। अगर आप राम राम किए होते तो आप की 7 पीढ़ी स्वर्ग में चली गई होती। साथियों, कोई पढ़ा लिखा आदमी ऐसी बात नहीं कर सकता। स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग धरती पर है कि स्वर्ग आकाश में है? वह जिसको स्वर्ग मानते हैं, हम उन्हीं से कहना चाहते हैं, उनसे अपील करना चाहते हैं कि आप सभी लोग अपने दल के साथ स्वर्ग में चले जाइए। हम लोग आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। आप अपनी 7 पीढ़ियों को लेकर के वहां चले जाइए। हमको इस धरती पर रहने दीजिए और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो संविधान है, उस संविधान के अनुरूप हमको चलने दीजिए। क्या मांग है आप लोग? हम लोगों की मांग है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जैसे विद्वान को, जिसको दुनिया उनको विद्वान मानती है, उनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहती है, अगर ऐसे व्यक्ति के ऊपर कोई संसद में और संसदीय भाषा का प्रयोग करे तो उसके हम लोग खिलाफ हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के को कम से कम, अगर वो गलती से ये बात कह दिया है, उन्होंने कहा कि ये प्रेस वालों ने तोड़ मरोड़ करके इस बात को रखा है, तो हम लोग ये मांग करते हैं कि वह आकर के लोगों के बीच में माफी मांगे, अपनी कही हुई बात को वापस लें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग उनके त्याग पत्र को लेकर के पूरे देश में, अभी तो ये हम अनशन के रूप में शांतिपूर्वक ढंग से यहाँ कर रहे हैं, जब हम पूरे देश के पैमाने पर जब दूसरा हम लोग अनशन शुरू करेंगे, क्रमिक अनशन, भूख हड़ताल और चक्का जाम जब हम लोग करेंगे तो सचमुच में इनकी कुर्सी डगमगा जाएगी। इसलिए हम उनको यही सलाह देंगे कि वह जल्दी से जल्दी वो माफी मांग ले और अपनी बात को वापस ले लें। गृह मंत्री का बयान आया है कि उन्होंने जिस तरीके की बातें कही उसका मतलब दूसरा निकाला गया, उसका संशय दूसरा निकाला गया। एक तरफ उन्होंने बयान दिया है। देखिए, अभी मैं बोल रहा था तो मैं यही कह रहा था
कि मोदी जी भी कहते हैं और उनके लोग भी कहते हैं कि हम मन की बात कर रहे हैं। ये सचमुच में उन्होंने अपने मन की बात किया। उनके अंदर क्या चीज है, क्या सोच है, उस सोच को उन्होंने पार्लियामेंट में उजागर कर दिया। अगर हमारे मीडिया बंधुओं के ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं ये तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है, तो ये सरासर झूठ है, गलत है। वो अपने मन की बात कहती है। सर, आपने कहा कि हम भगवान राम को नहीं मानते हैं और इनको ही भगवान मानते हैं। मैं ये बात नहीं कहा। मैंने कहा कि शिक्षा का जो सबसे सर्वोच्च वो संस्थान है, जिसको हम एनसीईआरटी कहते हैं, एनसीईआरटी के चेयरमैन ने जब ये अयोध्या के मंदिर का ये उद्घाटन होने वाला था, उस समय उस चेयरमैन ने वक्तव्य दिया था कि ये राम और विष्णु ये सारे ये काल्पनिक हैं, इनका कहीं इतिहास नहीं मिलता है। तो हम लोग तो इतिहास के आधार पर बात करते हैं, जिसका कोई इतिहास नहीं है उसका हम नाम तक नहीं लेते। अपने कलम से विधान बनाते, अपने कलम से विधान बनाते, चल गया भी तो हमके जगा के, चल गया भी